हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट 7। और आज का टॉपिक होगा हमारा ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ लिया था वो पार्ट 4 में। और अब का टॉपिक है, इस समय का टॉपिक हमारा पार्ट 4B, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 इज -2 to +6 होता है। देखिए, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, फिर बात करें सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का केवल बैलेंस से लिखते हैं 2s2 एंड 2p4, इसका 3s2 एंड 3p4, इसका लिखेंगे 3s2 एंड 3p 4s हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा 5s2 एंड 5p4, यहाँ पे आ जाएगा 6s2 एंड 6p4। तो यहाँ आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन की स्टेट का मतलब यही हुआ कि सबसे पहले तो इसके टोटल बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने होंगे, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो उस समय ये -2 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा। अगर सपोज मान लेते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी हम देते हैं, इसको एनर्जी देंगे तो हो सकता है कि 2p1 से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाए, बाहर निकल जाए। थोड़ी एनर्जी और बढ़ाएंगे तो 2p से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। थोड़ी एनर्जी और बढ़ाएंगे 3, थोड़ी एनर्जी बढ़ाएंगे तो 2p4 का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वैसे ही थोड़ी एनर्जी और बढ़ाएंगे तो 4 वाला निकलेगा ही, और 2 का भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसमें 4 1 5 शो करेगा। और उसके बाद से देखिएगा थोड़ा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी हम इंक्रीज करते हैं तो 2p4 और 2s2 दोनों निकल जाएंगे, तो उस समय ये शो करेगा +6। लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं ये और ये। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 एंड +6, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स आज तक बनाए गए हैं इनका यूज करके, उसमें हमेशा -2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही कॉमन होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 16 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। अब बात आती है -2, ये केवल ऑक्सीजन शो करता है, ऑक्सीजन ओनली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये। लेकिन एक्सेप्शन भी होता है। अगर OF2 की बात करें, ठीक है, कहीं भी ऑक्सीजन होगा तो वो हमेशा -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन OF2 का बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीजन को X मान लेते हैं, फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 फ्लोरीन इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। लेकिन हम बात करते हैं O2F2 की, तो देखिए अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो 2 ऑक्सीजन 2X 2 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का -1 होता है तो 2 के लिए -2 हो जाए इक्वल टू 2, तो 2X इक्वल टू 2, X इक्वल टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बस रेयर केस में किसके साथ, OF2 के साथ +2 और O2F2 के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन वैसे जनरली में देखा जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही। ऐसे ही अगर आपको वाटर का निकालना हुआ, वाटर भी निकाल लेते हैं। वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका X मान लेते हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है तो ये 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और ऑक्सीजन का निकालना है तो X मान लीजिए, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, X इक्वल टू -2। तो किसी भी केस में निकालेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही आता है। रेयर केस कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये और ये, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज हो जाती है। यहाँ पे स्मॉलर साइज भी होता है। स्मॉलर साइज और हाई डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो किया जाता है ओनली। नेक्स्ट है, जितने भी एलिमेंट होंगे ऑक्सीजन को छोड़ के, अदर एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स शो +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया +2 +4 एंड +6। नेक्स्ट में देखेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिक्रीज इन डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, देखिएगा ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से पोलोनियम आते हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन से पोलोनियम आते हैं तो बोला गया है कि +6 ऑक्सीडेशन नंबर की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है और +4 ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है। अब बात तो ये आती है कि ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो अब देखिए कैसे होता है, तो ये भी +2, +4, +6 करेगा, सब के सब +2, +4, +6 शो करेंगे यहाँ पे। लेकिन देखते हैं यहाँ पे सल्फ़र में आते हैं तो सल्फ़र आपका +2, +4, +6 शो कर सकता है, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तो 2 करेगा, 4 निकालेंगे तो 4 करेगा, और 6 तो सब के सब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, जो कि यहाँ तक ये काम करेगा। यहाँ तक +2, +4 एंड +6 होंगे, ये भी वही सेम होगा और ये भी क्या होगा, सेम होगा, टेरिलियम तक सेम होगा। लेकिन जैसे पोलोनियम में आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोलोनियम में इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, जैसे पोलोनियम में आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 84 होता है। जब एटॉमिक नंबर 84 होगा तो जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपको पता है, ये तो अब पता होना ही चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में। तो अगर पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम में जैसे हम नीचे आएंगे तो देखिएगा, हम तो आउटर सेल ही लिखते हैं यही वाला। ये देखिएगा, ये न्यूक्लियस, पोलोनियम का न्यूक्लियस, ये आपका 6s2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 6p4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा ये। तो जैसे पोलोनियम में आते हैं तो पोलोनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 84 है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन भी क्या होगा, 84 रखेगा। जब प्रोटॉन 84 रखेगा तो यहाँ पे +4 इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस पे +4 इंक्रीज होगा, और +4 इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है कि +4 क्या करता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बाइंड कर लेता है। इसको क्या करेगा, अपनी तरफ बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसको जल्दी छोड़ेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे एक शील्ड बना देगा। मतलब बाइंड करने के बाद यहाँ पे शील्ड बना देगा कि बाहर से दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नो आ पाए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का पावर बढ़ा है। न्यूक्लियस का पावर बढ़ने से 6s2 के इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली बाइंड कर लेता है। तो परमानेंटली बाइंड कर लेता है तो 6s जो 4 इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और 6s2 यहाँ पे इनॉट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, इनॉट मान लिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं इनॉट पेयर इफेक्ट। तो 6s2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इनर्ट हो जाता है, और 6p4 इलेक्ट्रॉन ही बस शेयर किए जाते हैं। इसलिए पोलोनियम में आते आते क्या होती है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है और केवल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इंक्रीज करेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिक्रीज इन डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिएगा, देयरफॉर पोलोनियम आल्सो ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपसे कोई पूछेगा कि वाई पोलोनियम आल्सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट अदर मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आल्सो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको यही रीजन देना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पोलोनियम हैविंग सो ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे सिंपल तरीका है ये। देखिए, अब आते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन से। पहला हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा हो गया हमारा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ये ग्रुप 16 एलिमेंट है। ग्रुप 16 एलिमेंट के जब पे सारे ग्रुप 16 एलिमेंट को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ग्रुप 16 हाइड्राइड बनाता है, यानी कि क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाइड्राइड में यहाँ पे ई है और क्या है, एच है, एच। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन आपका +1 होता है। अगर ये मान लेते हैं ई हाइड्राइड में जो ग्रुप 16 एलिमेंट है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, EX2 हो जाएगा, EH2 हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं H2E भी लिख सकते हैं। तो ये हाइड्राइड बनाते हैं। तो जैसे H2O, H2S, H2SC, H2HTE, ठीक है। लेकिन H2PO की बात नहीं करेंगे क्योंकि PO यानी कि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ
हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, उससे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि उससे डेंजरस या रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती हैं। इसकी वजह से हम उससे उसको टच में नहीं लेते हैं। तो हम लोग केवल ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम और टेरिलियम का ही केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख पाएंगे। अब इसी से हम कैरेक्टर और भी देख सकते हैं। देखिए एसिडिक यहाँ पे देखिएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर डाउन द ग्रुप आते हैं ग्रुप 16 में तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है। इसका क्या मतलब है? हाइड्राइड में ही तो देखिएगा, जैसे हाइड्राइड की बात करें तो H2S, पहले H2O है, H2S, H2SC, H2TE एंड H2PO की तो बात छोड़ दीजिए, PO की बात ही नहीं करना है। तो यहाँ हम देखेंगे, अब जानते हैं ऑक्सीजन का साइज छोटा है। ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा तो हाइड्रोजन 2 बांड लगाए हैं, तो हाइड्रोजन से जो बाइंडिंग होगी वो भी छोटी होगी। अब यहाँ हम देखेंगे साइज सल्फर का थोड़ा ऑक्सीजन से बड़ा होगा, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन सबसे बड़ा साइज टेरिलियम का होगा। और टेरिलियम का साइज बड़ा होने से वजह से हाइड्रोजन का बॉन्डिंग भी क्या होगा? बड़ा होगा। और लॉन्गर बॉन्डिंग जो होते हैं, लॉन्गर बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? वीकर बॉन्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये लॉन्गर बॉन्ड है तो क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है टेरिलियम का, तो हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होगी वो भी क्या होगा? लॉन्गर होगा, लंबा होगा। और जब लॉन्गर बॉन्ड होगा तो जैसे इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। जो H+ ईजिली दे दे तो उसी को हम एसिडिक बोलते हैं। तो यही क्या होती है, जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि टेरिलियम आसानी से दोनों अपना हाइड्रोजन ये दे सकता है, सेरिलियम थोड़ा सा कम देगा, सल्फर और कम देगा, लेकिन ऑक्सीजन ये देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया है, जो क्या होती है इनके कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है यहाँ पे। तो इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर होती है। जितना आसानी से ये हाइड्रोजन अपना रिलीज कर सकता है, उतनी आसानी से वाटर अपना हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। देखिएगा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, जैसे वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जो अभी हमने बताया, वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो इट इज़ अ लिक्विड। ये लिक्विड है क्योंकि इसमें वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए H2S, सब ऑक्सीजन सल्फर दोनों एक ही मेंबर के हैं, लेकिन H2S क्या होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड आर गैस, बिकॉज इट नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। अगर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर फॉर्म ऑक्साइड ऑफ EO2 एंड EO3, मतलब डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, मतलब जितने भी मेंबर होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के वो डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड ही बनाते हैं। ई के जगह पे ई का मतलब होता है ग्रुप 16 एलिमेंट, सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम एंड क्या होती है? पोलोनियम। यहाँ पे क्यों ऑक्सीजन नहीं लिया? क्योंकि ऑक्साइड की मीन्स क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से खुद हमको रिएक्शन कराना है, यानी कि उसी एलिमेंट से उन्हीं एलिमेंटों का रिएक्शन। तो क्या करना है? ऑक्सीजन का ही हमको रिएक्शन ऑक्सीजन के ग्रुप से ही करा देना है। तो देखिएगा, ऑक्सीजन अगर बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक O2 के फॉर्म में, एक O3 के फॉर्म में ऑक्सीजन पाया जाता है। O3 इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन भी क्या है? गैस है। अगर इसका डाइऑक्साइड बनता है तो डाइऑक्साइड से सल्फर अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये भी क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होगा? ये होगा आपका गैस। तो ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे आते हैं तो सेलेनियम डाइऑक्साइड का होते हैं सॉलिड। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो पहले ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद से सल्फर, उसके बाद से सेरिलियम। तो सेरिलियम तक आते आते मास बढ़ जाएगा, इसका मास क्योंकि साइज बड़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मास इसका बढ़ेगा, और मास बढ़ने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ही मैटर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, 2 टाइप का, एक डाइऑक्साइड जो बोलते हैं डाइऑक्साइड, और दिस इज कॉल्ड ट्राइऑक्साइड, ये बनाते हैं।
तो सल्फर डाइऑक्साइड आप एक ही मतलब इसे सल्फर ऑक्सीजन से एक करके सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, और सल्फर से फिर ऑक्सीजन को देख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं। एक और भी प्रिपरेशन हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को फिर दोबारा आप ऑक्सीजन दीजिए और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे ये बना है वैसे आपका टेरिलियम ट्राइऑक्साइड बन सकता है और सेरिलियम ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है एज अ सेम जैसे कि आप SO3 को बना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका फोर्थ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 16 का +2 +4 एंड +6, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सब में होता है बस पोलोनियम को छोड़ के। तो इसमें अब 2 है तो हम हाइड्रोजन सिलेक्शन करेंगे, हाइड्रोजन मतलब X हाइड्रोजन, तो EX2 भी बनाएगा, EX4 भी बनाएगा और EX6 भी बनाएगा, यानी कि इतने टाइप के ये हैलाइड बनाएगा। ये डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड ये बनाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है यहाँ पे। क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्शन के बाद ओनली हेक्सा हैलाइड, हेक्सा मतलब ग्रुप 16 का एलिमेंट, एंड हाइड्रोजन का कोई एक एलिमेंट 6 एटम लगा के, तो ये हेक्सा हैलाइड और हेक्सा फ्लोराइड इसलिए लिखा कि E तो रहेगा लेकिन X जगह पे केवल फ्लोरीन रहेगा, X की जगह पे फ्लोरीन रहेगा, तो इसको हेक्सा फ्लोराइड बोलेंगे। हेक्सा फ्लोराइड ये दोनों ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ये दोनों, और जितने हेक्सा फ्लोराइड होते हैं सबके सब गैसियस इन नेचर होते हैं, और उनका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल का शेप होता है, यानी कि वो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे जो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय